नमस्कार। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जो 18 मई 2026 से शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गमन हो रहा है, उसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। ये जो एक वर्ष सामने है, यानी 3 जून 2027 तक का समय अंतराल सामने है, ये साढ़े साथी के पहले का समय है। शनिदेव एकादश भावस्थ स्थितियों में जहाँ श्रेष्ठतम परिणामों को निक्षेपित करने वाले होते हैं, उस अवस्था के साथ में चलायमान है। भाग्य भाव के अधिपति, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा, भूतकाल देखा जाएगा, हायर एजुकेशन को देखा जाएगा, जहाँ से स्पिरिचुअल गेन को देखा जाएगा, उसकी लॉर्डशिप, और साथ ही साथ इसको कहते हैं उत्तरोत्तर बलि केंद्र। ये प्रथम केंद्र, द्वितीय केंद्र, तृतीय केंद्र और ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र जहाँ से आजीविका को देखा जाता है, जहाँ से प्रबंधन संबंधी कामकाज को देखा जाता है, जहाँ से व्यक्ति विशेष के पिता के कर्म को देखा जाता है, उस भाव विशेष के अधिपति यहाँ लाभ भाव में है, और वो भी सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में। यहाँ का कारकाधिपत्य और यहाँ का आधिपत्य दोनों ही बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है वृषभ राशि के महानुभावों के लिए। और शनिदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए वैसे भी योग कारक हुआ करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब रेवती नक्षत्र में, अपने नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र जो कि बुध प्रधान नक्षत्र है, और बुध के साथ में फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट की पोजीशन जुड़ी हुई है, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज जुड़ा हुआ है, आप स्टॉक मार्केट संबंधी वर्किंग पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, स्किन को रिलेट करते हुए कोई प्रॉब्लम है या स्किन को रिलेट करते हुए किसी कामकाज में भी है, तो वहाँ पर बुध की प्रधानता बड़ी ही गहराई से रहने वाली होती है। बुध युवा ग्रह है, वर्तमान व्यवस्थाओं के संचालन के साथ बुध की स्थितियाँ बड़ी ही गहराई से अपने प्रभाव को रखने वाली होती है। तो ऐसे सिरेबद्ध क्रम के साथ में जब शनिदेव बुध की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में प्रवेश कर रहे हों, तो ये समझ लेना चाहिए कि 18 मई 2026 से जो समय अंतराल आपके समक्ष आ रहा है, वो और अधिक तेज़ी लेकर आ रहा है। आर्थिक पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक भव्यता को आपके समक्ष लेकर आने की तैयारी कर रहा है। आपके आत्मविश्वास में दूनी से चौगुनी वृद्धि के सिरे आपके समक्ष निकल कर आने की पूरी तैयारियों में है। जो भागदौड़ आप देख रहे थे और जिस भागदौड़ के साथ में आप अपने लिए नियत क्रम के परिणामों को जीवन यात्रा में संजोकर देखना चाहते थे, उसका एक एक आवरण, उसकी एक एक व्यवस्थित अवस्था और उसका एक एक सिरा आपके समक्ष अब अपनी प्रतिध्वनि को रखता है। नकारात्मकता के भाव बढ़ते हैं। जीवन के सिरेबद्ध क्रम के साथ में जिस और आप संचालित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका पूरा संप्रेषण अब जब आप अपने समक्ष लेकर चल रहे हैं, तो किसी भी तरीके की दुविधा, किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ अवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गहनता के साथ में देखें तो आपके लिए जो फाइनेंस को रिलेट करते हुए बेसिस हैं, वहाँ से पूरे जो सपोर्टिव रिदम के बेसिस होने चाहिए वो हैं। आप हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट को आप पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, परंतु आप यूं ही कहीं नहीं गए हैं, आप प्रिपरेशन करके जाना चाहते हैं। भले ही 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 वर्ष लगे, हम तैयारी करेंगे और तैयारियों के बाद में आगे बढ़ेंगे। वो जो वर्णित क्रम होता है, वो जो तीव्रगामिता होती है, उसे आप अपने साथ में बड़ी ही गहराई से संजोकर व्यवस्थित करते हुए जीवन यात्रा के प्रतिष्ठित आधार के साथ में स्वयं को चलायमान करते चले जा रहे हैं। उस व्यवस्था एवं उस व्यवस्था के एक क्रम के साथ में कहीं पर भी आपको नकारात्मक होने की ज़रूरत दूर तक भी नहीं है। हम बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, ये अपने मित्र राशि स्थान के साथ में है। यहाँ से व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अप्रोच को देखता है, यहाँ से व्यक्ति अपने प्रेजेंटेबल नोट को देखता है, यहाँ से व्यक्ति विशेष ओवरऑल अपनी कंडीशनिंग को देखता है कि उसे जीवन में अब स्वास्थ्य की पूंजी पूरे तरीके से चाहिए या उसे अब अभी धनागमन के साथ में चलना है, उसे संतान पक्ष के साथ में जो सुखपूर्ण क्रम है उसको देखना है, या कोई ज़मीन संबंधी निर्णय के साथ में जाना है। ये जो निर्णय की तार्किक अवस्था होती है कि वर्क और लाइफ के बैलेंस को किस तरह से देखेंगे। कभी वर्क लाइफ बैलेंस में हटकर वर्क की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी लाइफ की पोजीशंस के साथ में बहुत ज़्यादा हमें एक तरह से अटेंटिव होकर चलने की गुंजाइशें देखनी होती है। ये जो सिरबद्ध परस्पर क्रम है, इसकी जो गतिशीलता है, इसको आप बड़ी ही गहराई से अपने साथ में बनाकर व्यवस्थित करते हुए जीवन यात्रा को जो आगे की ओर देख रहे हैं, उसके सर्वांगीण विकास क्रम, उसकी लब्ध प्रतिष्ठित आभा
और उसके बेहतर से बेहतर आधारभूत स्तर जब आपके साथ में गतिमान हो तो कहीं पर भी नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पर भी निस्तेज होने की आवश्यकता नहीं होती। ये समय जो बुध की आवरणीय स्थितियों के साथ में चलायमान रहेगा ये अत्यंत तीव्रगामी है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में जाएं तो आप देखिएगा कि जो हायर एजुकेशन की लॉर्डशिप है, भाग्य भाव के अधिपति हैं, कर्म भाव के अधिपति हैं, उनकी स्थितियां लाभ भाव में होकर 7वीं दृष्टि से बुध की मूल त्रिकोण को और पंचम भाव को देख रही है। अब इसका अर्थ स्पष्ट तौर पर क्या हो जाता है, आप ये देखिएगा कि आपकी क्षमताओं के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे निकलकर सबसे पहले तो समक्ष आ रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल विजडम आपके साथ में लंबे समय से नहीं बनी हुई थी, अब वो यहाँ पर अपने सारे घेरों को तोड़कर आपको और अधिक व्यवस्थित करती चली जाती है। आप भीतर की अवस्थाओं के साथ में जिस तीव्रगामिता को लंबे समय से नहीं देख पाए थे, उसका एक एक सिरेबद्ध संचालित आवरण आपके साथ में यहाँ पर स्थापित होता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव बेस आप नहीं देखते। आप स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अपने साथ में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वहाँ से आप बड़ी ही सरलता के क्रमबद्ध सिरों के साथ में आगे की ओर बढ़ोतरी के अवस्थित आधार को देख सकते हैं। आपके लिए ये जो समय अंतराल रहेगा कहीं पर भी छोटी छोटी नकारात्मकताओं की हिस्सेदारी के साथ में आपको बिल्कुल भी लेकर नहीं चलता। जिस स्थिरता के साथ में प्रामाणिक स्तर पर आप अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उसका एक एक लय प्रतिष्ठित आधार आपके साथ में यहाँ पर गतिमान होता चला जाता है। यहाँ संतान पक्ष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप गतिमान होना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय सरलीकृत तौर पर आपके साथ में और अधिक तीव्रगामिता को लेकर चलता हुआ कहा जाएगा, जहाँ से कोई भी और दुविधा आप नहीं देखते। भाव विशेष के साथ में काफ़ी हद तक आगे बढ़ते हुए क्रम को आप अपने साथ में देखते हैं। आपके लिए क्षमताओं के साथ में भरपूर वृद्धि निकल कर आती है। आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका लाभ आपकी क्षमताओं के साथ में वृद्धि को देते हुए 10वीं दृष्टि से जब अष्टम भाव को बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देख रहा है। और विशेष बात यह है कि बृहस्पति भी 1 जून तक उच्चाभिलाषी होते हैं के बावजूद भी यहाँ 7वीं दृष्टि से एक तरह से अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में रिसर्च संबंधी कामकाज में और अधिक प्रोग्रेस निकल कर आती है। जो ओवरसीज की पोजीशंस के साथ में लॉन्गर टर्म से आप स्पेसिफिक नोट पर अपने साथ में डिलेमा एस्टेब्लिश किए हुए थे, दुविधाओं को देख रहे थे, उन सभी से हटकर जीवन की स्थिरता के पूरे प्राप्त करने वाले बोध को आप अपने साथ बड़ी गहराई से लेकर चल रहे हैं। किसी भी तरीके की दुविधा को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ समेटने की आवश्यकता नहीं है। जिस तेज़ी के अनुकरण के साथ में जीवन यात्रा चल रही है, उसको और बेहतर सिरे से संचालित करते हुए आप चलते चले जाइएगा। पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइशों से पूर्णतया मुक्त होकर जब जीवन आगे की ओर बढ़ रहा हो, तो फिर उस जीवन यात्रा को अत्यंत प्रभावी कहा जाता है, अत्यंत शानदार कहा जाता है, व्यवस्थित से व्यवस्थित आभा को लेकर चलता हुआ कहा जाता है। बस उसी सिरे के साथ में आप अपने लिए भी आगे से आगे क्रम बनाते चले जाइएगा। रुकावटें हटती है, थकावटें हटती है, जीवन यात्रा व्यवस्थित प्रतिबिंब को अपने साथ में लेकर चलती है और उसके अलावा कहीं पर भी कोई और नकारात्मकता आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। इस तीव्रता को, इस बोध को और इस व्यवस्था को अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाइएगा। याद रखिएगा कि शनिदेव का बुध के नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए अपने आप में एक शानदार अवस्था है, जिसको क्रमबद्ध सिरों के साथ में और तीव्रता से संचालित करते चले जाना हमारे लिए एक शानदार क्रमबद्ध अवस्था कही जाएगी। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।